नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष विषय ऐच्छिक हिंदी प्रश्नपत्र उपन्यास साहित्य के अमिता उपन्यास के एक प्रमुख पात्र आचार्य सुकंठ का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजश्री तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम, महाराष्ट्र, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आचार्य सुकंठ का चरित्र चित्रण में प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। राजनीति के संचालक, कूटनीति के संचालक, बुद्धिमान, दूरदर्शी, चिंतक, देशभक्त आदि। यह भारत के मानचित्र में कलिंग का स्थान आप देख सकते हैं। अमिता उपन्यास की नायिका होते हुए भी आचार्य सुकंठ का क्रियाकलाप संपूर्ण उपन्यास को नियंत्रित करता है। वहीं कलिंग राज्य के कर्ता धर्ता है। आचार्य सुकंठ का कर्तव्य एवं पराक्रम इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। महाराज करवेल के पिता के समय से ही राज्य की नीति और प्रबंध का कार्य वंशक्रमानुगत महामात्य आचार्य सुकंठ के ही कंधों पर था। राज्य की नीति और व्यवस्था पूर्णतः महामात्य के ही हाथों होने के कारण प्रजा और राजपुरुषों के महाराज की मृत्यु से कोई परिवर्तन और शवसिद्ध अनुभव नहीं किया था। कलिंग युद्ध ईस्वीसन पूर्व 261 में हुआ था। कूटनीति के संचालक आचार्य सुकंठ कलिंग राज्य के कर्ता धर्ता होने के कारण उनके हित के लिए आवश्यक निर्णय वे लेते हैं। अपनी कूटनीति के आधार पर कलिंग राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वे प्रयासरत हैं। इसीलिए वे राज्य की रक्षा के लिए महारानी नंदा को भी स्थानापन्न करने से नहीं हिचकिचाते। आचार्य सुकंठ एक बुद्धिमान है। कलिंग राज्य के अंतर्गत और बाहरी संकटों को वे जानते हैं, इसीलिए अपने राज्य के लिए प्रत्येक प्रयास करते हैं। महाराज करवेल के साथ ही वे अपना कार्य अपनी बुद्धिमत्ता से पूरा करते हैं, इसीलिए उन पर महाराज का विश्वास था और वे उनके अंतरंग स्नेहियों में से एक थे। कलिंग राज्य पर बहुतों बार अशोक का आक्रमण होता है, जिसमें कलिंग के सैनिकों की हानि भी होती है। जैसे ही पिछले युद्ध को कलिंग अनुभव कर चुका है, उसकी विभीषिका को अनुभव कर चुका है, इसीलिए जब और एक बार उससे भी अधिक विध्वंसी वृत्ति के से अशोक कलिंग की ओर कूच करता है तो राज्य में भय का वातावरण फैल जाता है। ऐसी स्थिति में आचार्य सुकंठ अपनी बुद्धि से संपूर्ण कलिंग को बलशाली अशोक के खिलाफ खड़ा करते हैं। आचार्य सुकंठ एक चिंतक भी है। आचार्य सुकंठ प्रस्तुत उपन्यास में एक चिंतक रूप में उपस्थित होते हैं। आचार्य सुकंठ अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। कलिंग राज्य की प्रत्येक कड़ी पर अपनी नज़र रखते हैं। महारानी नंदा का वैराग्य जीवन उनको अत्यधिक चिंतित करता है, परंतु अपने चिंतक स्वभाव के कारण अपने राज्य के हित के लिए वे हर एक प्रयास करते हैं। आचार्य सुकंठ एक देशभक्त है। उनकी देशभक्ति के कारण ही आज तक महाराज करवेल का राज्य सुरक्षित वे रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए आचार्य सुकंठ देशभक्त हैं
प्रामाणिक है, अपने राष्ट्र के हित के लिए हर एक प्रयास करते हैं। इसलिए महाराज करवेल के साथ ही भी युद्ध पर वे जाते हैं। जब बलशाली अशोक कलिंग पर आक्रमण की तैयारी करता है तो वे संपूर्ण राज्य की प्रजा के मन में देशभक्ति की लौ को जगाते हैं। और जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है तो वे जीवन के अंतिम क्षणों तक अशोक से लड़ते हैं। देखिए, कलिंग की युद्ध की विभीषिका इस प्रकार हुई थी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल एक अलग चरित्र को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।